जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। और जो वीडियो निकल कर सामने आई है, टाइटल मैं आप सभी को बता देता हूँ। बांग्लादेश चीफ इन इंडिया टू रिमार्क 1971 वॉर। अच्छा, तो काफ़ी सारी डिटेल निकल के आएंगे और काफ़ी पाकिस्तानी जो भड़क भी सकते हैं इन बातों को सुनकर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो तो कोई जंग हारे ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख भी पाएंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत हट के होने वाली है। अगर बात करें पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, तो वो चाइना के विजिट पर गए हैं, जबकि बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्हीं दिनों में इंडिया के विजिट पर जा चुके हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। 1947 में अगर तहरीक आज़ादी की बात करें तो बंगालियों से स्टार्ट हुई, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हुआ और आज बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी हद तक बेहतर हैं, जबकि पाकिस्तान आज भी 1947 की सोच को लेकर चल रहा है। क्या पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है और आने वाले टाइम में मजीद होगा? क्या बांग्लादेश अगर ग्रो कर रहा है तो उसकी रीज़न यही है कि वो अपने रिलेशन तमाम कंट्री के साथ बेहतर कर रहा है? पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शामिर जावेद। आपका नाम? ज़ीशान हाकिम। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री में। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें और बांग्लादेश की बात करें, सबसे पहले 1947 पे जाते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जो बना, अलहदा हुआ, इंडिया से अलहदा हुआ, उसके अंदर किस किस की कंट्रीब्यूशन थी, किस किस ने एफर्ट की? क्या सिर्फ पंजाबियों पाकिस्तानियों ने जो इस टाइम मौजूद है उन्होंने एफर्ट की, या कोई और लोग भी थे? सब मुसलमानों की थी जो आज़ादी चाहते थे। उसमें बंगाली भी थे, पंजाबी भी थे, सिंधी भी थे, बलूची भी थे। ठीक हो गया, बंगाली भी थे। हाँ। बांग्लादेश फिर अलहदा हुआ और फिर अब आज उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं। अभी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके, वो इंडिया गए हुए हैं, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें रिसीव भी किया गया है। क्या वजह है, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे इंडिया से? एक एग्जांपल है ना, उन्होंने भी, वो भी इंडिया से अलहदा हुए, उन्होंने भी अलहदा एक अपना कंट्री बनाया पाकिस्तान, आज वो हमारे से अलहदा हो गए। क्या वजह? इसकी वजह ये है कि दोनों साइड से ना जो ताल्लुकात बेहतर ही नहीं करना चाहते। कश्मीर के मसले को उनके सियासतदान भी और हमारे सियासतदान ना अंदर रहने के लिए, इन रहने के लिए वो इस चीज़ को एज ए टूल यूज़ करते हैं। ताल्लुकात को बेहतर वो होने नहीं देते। इधर सवाल ये पैदा होता है, बांग्लादेश के भी मुसलमान है ना, तो वो कश्मीर के इशू को लेकर क्यों नहीं बात करते? उनके ताल्लुकात, उन्होंने ना बेसिकली अपनी जो तरजीहात है ना वो और रखी हैं हमसे। डेवलपमेंट की तरजीहात उन्होंने रखी, डेवलपमेंट की तरजीहात रखी है। उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को लेके वो आगे चल रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हमने कश्मीर की पॉलिसी बनाई है, बस उसको वो चूना देने के लिए ना, आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए। ठीक हो गया। अभी जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ट्रेड हो रही है, रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, इवन बांग्लादेश तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो हमारे से ही अलहदा हुए और आज उनके रिलेशन फिर बेहतर हैं। लेकिन यूएई, सऊदीया, जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर साथ अपने नेबर में देखें अफगानिस्तान, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। क्या इन्हें कश्मीर के मुसलमानों का दर्द नहीं है? उनको है, लेकिन मसला ये है कि उनके लिए अपनी आवाम की जो है ना एक सहूलत, वो ज़्यादा मैटर करती है। उनको फ़ायदा नज़र आता है अपनी इकोनॉमी को लेके, अपनी डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि इंडिया एक, अगर माना जाए तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। उनको बहुत बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ मार्केट है बल्कि अब तो इकानमी बहुत बड़ी है। हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? हमें कश्मीर करना चाहिए? नहीं है। बेसिकली अगर हमें देखना चाहिए ना कि हमें, अगर हम अपना ताल्लुकात उनसे बेहतर करते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे, डेवलपमेंट आ जाएगा। अगर कश्मीर, जहाँ तक कश्मीर के बात है, उसको दोनों लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। टेबल टॉक के जरिए सॉल्व हो सकते हैं बड़े बड़े मसले। जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन का मसला सॉल्व हो सकता है तो कैसे हुआ था? क्या वो लड़ाई से हुआ था? वो भी टेबल टॉक से ही हुआ था ना। तो कश्मीर का कौन सा इतना बड़ा मसला है जो हल नहीं हो सकता? मसला ये है कि इनकी खुद की नीयत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा तल्ख सवाल पूछूंगा, अगर आपको बेहतर लगे आंसर करिएगा। हम कश्मीर तो करते हैं, अभी हमारे पास कश्मीर का हिस्सा है ना, तकरीबन 39% ऑलमोस्ट हमारे पास है, 40% हमारे पास है। उधर हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? उधर हम क्या मोहब्बत दिखा रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो हम दुनिया को कह सकें कि भाई ये देखो, इनके साथ हम इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इंडिया वाला कश्मीर भी लेंगे उनके साथ इससे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। क्या कर रहे हैं इधर? बेसिकली अगर बात की जाए ना तो कश्मीरी खुद ही जो है ना वो अलग स्टेट चाहते हैं। ना वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये आप पाकिस्तान वाले साइड कश्मीर की बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों की ओवरऑल जो है। पाकिस्तान के साथ जो रह रहे हैं वो भी एक आज़ाद रियासत, उनके इंटरनल मामलात है ना जो वो खुद ही रन करते हैं। उनकी जो है वो
सुप्रीम कोर्ट अपनी है, प्राइम मिनिस्टर कोर्ट, हाँ सब कुछ उनका अलग है, इवन के प्रेसिडेंट भी अलग है। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो सब कुछ है वो बराए नाम है? अगर यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी पीटीआई की गवर्नमेंट हो जाती है, यहाँ पे मतलब आपको नहीं लगता? तो ये तो पाकिस्तान की जो है ना वो हुकूमत पे डिपेंड करता है, वो उसको एक रोल मॉडल बना के पेश करें कि हमें जो है ना, हम अगर पाकिस्तानी इस बात में बिलीव करते हैं कि उनका प्रेसिडेंट अलग है, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं, तो आर्मी हटा लीजिए, आप POK से आर्मी हटा लीजिए, उनको अपनी खुद की गवर्नमेंट बना लीजिए, उनको खुद का अपना झंडा लेने दीजिए, बाकी जो भी काम है उनको अपनी तरह से सरकार चलाने दीजिए। जो भी वहाँ पे जो ज़मीन है उस पर जो कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, उसको हटा लेना चाहिए। जो उनकी सुविधाएं हैं वो सारी उनको दे देनी चाहिए कि आप संभालिए। तो आप एक बार को आज़ाद बोल सकते हैं, तो आप आज़ाद क्यों बोल रहे हैं उसको? आपने उस पर कब्जा कर रखा है, वो हिंदुस्तान का पार्ट है। और जो अपने भाई साहब ने बोला ना कि जब आज़ादी हुई थी भारत और पाकिस्तान, जब भारत का डिवाइड हुआ था, पाकिस्तान बना था, उस टाइम आराम से हुआ था भाई साहब? नहीं, आराम से नहीं हुआ था। आप हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, दिक्कत तो यहीं पे आती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने खून खराबा करा था, इस वजह से जाके बाद में सोचा गया कि चलो उनको एक देश दे देते हैं। आप प्लीज़ जाके हिस्ट्री पढ़िए, जब आपको समझ में आएगा कितना कुछ हुआ है देश में। कुछ समय के लालच के चक्कर में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक देश बनाया पाकिस्तान। पहले दिन से ही, क्या जब से सोचा था उसी दिन से कोई रोड मैप नहीं था कि पाकिस्तान बनाने के बाद क्या करेंगे। और आपने तो अपने देश के फादर कौम और जो पापा कौम जो भी हैं उनको ही नहीं बख्शा, तो बाकी की बात तो क्या करेंगे आप लोग? ये इतनी मोहब्बत है, हमने ये इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं, और अगर हमें वो भी मिल जाए तो हम उसको भी इसी तरह बनाएंगे। और ये तो मैं भी कहता हूँ कि भाई अगर मोहब्बत है प्रैक्टिकली करके दिखाओ। आप हमेशा सिर्फ हम ये दावा करते हैं बहुत मोहब्बत कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। 75 साल में जो कश्मीरी हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। इंडिया साइड कश्मीर की बात करते हैं, बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन हकीकत पे मुबनी है और हमें चाहिए कि हकीकत को एक्सेप्ट करें। आप मुझे बताएं, अगर बांग्लादेश की बात करें, वो भी इंडिया से अलग हुआ, वो भी इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, वो क्यों इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है? वो क्यों इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है? वो क्यों इंडिया के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है? ये ना बेसिकली बात वही है कि जो शमीर भाई ने बात की है कि टेबल टॉक, ये प्रेफर करते हैं कि बस एक बॉर्डर के अंदर वो एक इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करें और उससे जो मुंसलिक अपने मफादात हैं अवाम को बस एक वो दिखाएं कि बहुत सख्ती है, बहुत आवाम को ये दिखाएं कि बड़ा जुल्म हो रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, इंडिया में तो बड़ी डेवलपमेंट भी हो रही है, आप इसे एग्री करते हैं या नहीं? पहले तो बिल्कुल, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, उन्होंने अपनी IT को आगे लेके आए हैं, उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है। बेसिकली जो उनकी पॉलिसी है ना कि गैर जानिबदारियत की, वो उनको बहुत फ़ायदा दे रही है। वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ये चीज़ वो न्यूट्रल रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है इसने कहा है ना कि पाकिस्तान में जो अगर इसने हमारे साथ मुकाबला करना है ना तो आए गुर्बत ख़त्म करने का मुकाबला करें। ये दहशतगर्दी का मुकाबला, हाँ, ये इसको ख़त्म करने का, गुर्बत ख़त्म करने का, अपने आप को रीजन को बढ़ाने का मुकाबला करें। ये मुकाबला अब जंगे जो हैं वो दौर ख़त्म हो गया। ये देखें, ये जो एजुकेटेड लोग हैं थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं। अब सोशल मीडिया पे अक्सर मुझे ऐसे देखने को मिलता है कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ आओ मिलकर जंग करते हैं, इतनी लाइन सिर्फ आप सोशल मीडिया पे लगा देंगे, आगे जो उन्होंने बात की है जंग करते हैं गुर्बत के खिलाफ, जंग करते हैं महंगाई के खिलाफ, जंग करते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, ये वाला हिस्सा हम काट देंगे और पब्लिक को कहेंगे ये देखो जी वो कह रहा हो जंग करते हैं। ऐसी सोच हम कैसे बदल पाएंगे और कैसे हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे? इसका तो बेहतर तरीका यही है कि अवेयरनेस, जो सबसे बड़ी बात है, अवेयरनेस। देखो, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाती है हम लोग उसी को समझते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को भी देखेंगे या आप जो है ना इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, फिर आपको असल बात पता चलेगा, फिर आप उस हिसाब से अपनी राय कायम करेंगे। और जब आप बात करेंगे फिर आपको कहा जाएगा ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, ये किसी एजेंडे के ऊपर अपनी ये खबर बना रहा है। क्या जैसे बांग्लादेश ग्रो कर रहा है, 1971 में बना और आज वो आपकी यही बात, जब बांग्लादेश की करेंसी थी तब बहुत वो गरीब था, उसको हम कहते थे ये टका है, फलाना को कहते तुम्हारी टके जितनी औकात नहीं है। अब वो टका 2.18 या 2.3 तक पहुंच गया है। अफगान के अंदर 20 साल जंग रही है, 2 सुपर पावर वहाँ पे वो खत्म हुई हैं, उसका भी 1.8 हो गया या 1 कितना इतना ही। हम तो ये कहते नजर आते थे, ये बांग्लादेश वाले जो हमारे बड़े हैं, हम सुनते ये कहते नजर आते थे कि ये 2 दिन नहीं चलेगा, 4 दिन नहीं चलेगा, ये वापस आ जाएंगे। वही ना, वो सब कुछ वो भी इसी बात का तो रोना था कि उनका हक था, वो कहते थे कि हमने लेना है, वो उन्होंने प्रूव किया है। हमने उनको हम कहा कि हम अच्छे हैं,
तो हमने क्या प्रूव किया है? उन्होंने तो खुद को प्रूव कर लिया दुनिया के सामने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जुल्म की बुनियाद पे हुकूमत नहीं चल सकती, कुफर पे चल सकती है। तो आप लोगों ने जो जुल्म किया है उनके साथ, उस बेस पे तो आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते थे ना। जो आपने उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी, जो उनके साथ सलूक किया है। एक 56%, हाँ 56% जो है पॉपुलेशन उधर रह रही है, और आपने जो है उनका जो वो शेख मुजीब था उसकी 150 के करीब सीट्स थी और भुट्टो की 80 थी। आपने 80 वाले को आगे कर दिया, 150 वाले को पीछे रखना है। तो जब आप इस तरह की नाइंसाफियां करेंगे तो फिर उसका यही हाल निकलना है। अच्छा मेरे भाई, आपका नाम क्या था? शामिर जावेद। शामिर भाई, जो आपने ये सिचुएशन बताई कि उनकी ऑलमोस्ट 150 सीट्स थी, हमारी 80, यानी इधर जो यहाँ की अगर बात करें 80 थी, जुल्फ़िकार अली साहब की बात करें तो हमारा फिर वो अलग हुआ। आज भी ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं नजर आती कि जिसकी सीट ज़्यादा है वो बाहर है और जिसकी सीटें कम है वो इधर असम्बली में, गवर्नमेंट में। उसका आपको साइड इफेक्ट नज़र तो आया ना, इकोनॉमी का क्या हाल हो गया, अवाम किस तरफ खड़ी है, इदारों के अवाम का एतमाद किधर है, और अवाम जो है ना किस तरह कह रही है, वो तो आपको साफ नज़र आ रहा है ना कि इस तरह जब आप करेंगे तो फिर उसका यही रिएक्शन निकलना है। जैसे इंडिया को लेकर पाकिस्तानियों के माइंड में नफरत एक बिठाई गई 1947 से, वो बांग्लादेश वालों ने कम कर दी, काफ़ी हद तक कम कर दी, आज उनके रिलेशन बेहतर है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी जो पाकिस्तानी है, ये नफरत कम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कि हम हमेशा नफरत करते रहेंगे? हो सकती है अगर जो है ना दोनों साइड से कोशिश हो। खाली पाकिस्तान वाले कर लें और इंडिया वाले जो हैं वो वही नफरत वाली फैलाते रहे अवाम में, तो इस तरह तो ताल्लुकात नहीं चलते ना। उनको भी कोशिश करनी पड़ेगी और हमें भी करनी पड़ेगी। ये तो नो डाउट के दोनों साइड से अगर मोहब्बत के गेस्चर आएंगे, मोहब्बत का पैगाम आएगा तो ही रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन अब मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं, वो ये कहते हैं भाई अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके साथ रिलेशन की। बहुत से नीचे कमेंट आते हैं हमें कोई, और मेरा बहुत दिल दुखता है ये वो कमेंट पढ़ के, क्योंकि हम बात करते हैं मोहब्बत की, हम बात करते हैं रिलेशन बेहतर करने की, लेकिन उनका इतना दिल दुखा हुआ है कि वो कहते हैं भाई हमें नहीं रिलेशन बेहतर चाहिए। ये एक तरह का चूरन है जिसको बांटा जा रहा है, और जो हिंदुस्तानी लोग पिघल रहे हैं ना, उनको दोबारा एक बार सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। अभी पुंछ अटैक हुआ था तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आया होगा, वीडियो बना रहे थे ना, समझ में आया होगा। मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत है, लेकिन कोई तो गलत है, ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो भैया तुम्हारे अभी दिन खराब चल रहे हैं, इसीलिए तुम भाईचारे की बात कर रहे हो। आप समझो बात को। आपके एक्स आर्मी चीफ ने क्या बोला कि अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं युद्ध करने के लिए, अगर होते तो आप युद्ध कर देते। मैं आपको 100% ये बात लिख के दे सकता हूँ, अगर जैसी हालत आज पाकिस्तान की है, भगवान न करे ऐसी हालत हिंदुस्तान की होती ना, तो आप अब तक युद्ध कर चुके होते हिंदुस्तान के खिलाफ। आप इस बात को मानिए या मत मानिए, लेकिन ये 100% सच है। हमें रिलेशन चाहिए ही नहीं बेहतर, या इमोशंस पे उनको अल्टरनेट मिल गया ना। अल्टरनेट की बात नहीं है, इमोशंस पे चाइना आ गया उनकी मदद को चाइना इंडिया की मदद को आ गया। चाइना का तो इंडिया के साथ टसल चलती है। नहीं इकोनॉमी उनके साथ शेयर हो गया। अब उन्होंने शेयर की बात की है ना, अब वो बंगाल उनके साथ आ गया, अब उन्हें पाकिस्तान से क्या चाहिए? वैसे तो आप अगर आपने ये बात किया रशिया उनके साथ है, यूएस उनके साथ सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, आप ये तो बात ना करें। मैं ये कह रहा था कि इमोशंस की बिना पे तो ताल्लुकात नहीं चल सकते ना। वो कहते हैं हमारा दिल दुखा है, अगर उनको आगे जाना है तो पाकिस्तान को वो किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। महाराज क्षमा करें, हमें नहीं आना है आपके साथ। सच बता रहा हूँ, अगर आपके साथ आए ना तो हमारे भी घर में आर्थिक कमी हो जाएगी। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपसे, आपके साथ मिलकर हमें नहीं आगे बढ़ना है। हम जैसे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम ठीक हैं, हम ऐसे ही बढ़ लेंगे, लेकिन आपके साथ हमको आगे नहीं बढ़ना, और आपके सहारे से बढ़ना ही नहीं है यार। आपका इतना बड़ा सहारा ही बहुत है, जितना आप दे रहे हैं उसको भी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह अब चाइना ने आगे की तरफ मूव करना है, एक सुपर पावर बनना है, तो उसको पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा है। इस तरह इंडियंस अगर कहते हैं उनका दिल दुखा है तो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखें, ये बात से बहुत से लोग ये कहेंगे भाई नहीं हम आपके बगैर ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं भी यही कहता हूँ कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, दुनिया में अपना एक नंबर 1 जैसी पहचान बनानी है, कहीं ना कहीं नेबर्स के साथ मिलकर चलना होगा, और नेबर्स को भी चाहिए कि भाई ये तो हे भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे बुरी लग सकती है पाकिस्तान के लोगों को, लेकिन पड़ोसी बदले जा सकते हैं। आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, पड़ोसी बदले जा सकते हैं। लोग बोलते हैं पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, लेकिन पड़ोसी बदले जा सकते हैं। मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ।
ये ना करें कि भाई इंडिया हमारे बगैर ग्रो नहीं कर सकता तो हम जो मर्जी करें, हमें भी चाहिए कि हम बड़ा लिमिट्स में रहें, बड़े अच्छे रिलेशन बनाएं। दो तरफा ताल्लुकात का यही होता है ना, उनको भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। जो अच्छा, उनका दिल कैसे दुखता है ये मुझे बताएं आपके ख्याल में, जो उनका वो कहते हैं हमारा दिल दुखता है, कैसे? उसमें भी जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन उनकी मीडिया के थ्रू पहुंचाई जाती है, अवाम के दिलों में नफरत बिठाई जाती है कि आप पागल नहीं है भाई साहब आपकी तरह, हम पढ़ने लिखने वाले हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं, हमें कोई न्यूज़ मिलती है तो उसके अंदर डीप नॉलेज एक्स्ट्रा हम देखते हैं कि किस बारे में है और किस रिसोर्सेज से न्यूज़ आई है निकल कर। आपकी तरह नहीं है हमारा बातें, आप समझिए बात को। आपके यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है आपको चटनी चटाने के लिए, चूरन चटाने के लिए, लाहौरी चूरन जिसको बोलते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो पाकिस्तान आपका दुश्मन है, उनको ये चीज़ बताई गई है। इस तरह चीज़ें होती नहीं है जिस तरह उनको बताई जाती हैं। तो ये बहुत लगता है यहाँ से बड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट भी जाती हैं। अगर हम अपने मौलाना हजरात की बात करें, बड़ी अजीब किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि हम यहाँ पे लाल किले पे इस्लाम का झंडा करेंगे, ये करेंगे, इस तरीके से थोड़ा वो तो फिर वो भी यही बातें करते हैं ना। ये बात तो नहीं हो सकती, आखिर हमने उनके साथ 3 जंगें लड़ी हैं, वो ये बातें तो होती रहेंगी। इस तरह की बात आप सभी को यहाँ पे पता चल गया होगा भैया कितने समझदार हैं। 3 जंगें लड़ी हैं, लो सुन लो, 4 जंग लड़ी हुई हैं भाई साहब, कहाँ खो रहे थे। बातें जब टेबल टॉक के जरिए बातें होती हैं ना, फिर उसमें ये इश्यूज नहीं आते। उसमें फिर जो है ना, 2 तरफा ताल्लुकात देखे जाते हैं, आपका क्या फ़ायदा होता है हमारा। फिर ये चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ एक सियासी तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी बड़ी मज़े की बात है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो चाइना के विजिट पे गए हैं, और बांग्लादेश के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो इंडिया के विजिट पे आए हैं। क्या ये कोई ब्लॉक तो नहीं बनने जा रहा कि बांग्लादेश इंडिया एक साइड पे, चाइना पाकिस्तान एक साइड पे? कुछ इस तरह का सीन नहीं नजर। अभी इसी टाइम पे जाना था, मतलब हम चाइना चले गए विजिट पे हमारे आर्मी चीफ, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ इंडिया आ गए। नहीं, अगर देखा जाए तो ब्लॉक तो पहले ही बना हुआ था ना, कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया वो एक साइड पे थे, और रशिया इंडिया के साथ जैसे खड़े उनका ताल्लुकात। लेकिन अगर वो देखा जाए उस चीज़ को, अगर रशिया ने आगे आना है चाइना के साथ, उसके ताल्लुकात बेहतर होने हैं, ठीक है। इंडिया का जो मेन मसला है, इंडिया अमेरिका के साथ भी है, तो न्यूट्रल है। आपने आगे कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्हें जहां अपनी अवाम का फायदा नजर आता है ना, वो चाइना के साथ भी हो जाते हैं, वो रशिया के साथ भी हो जाते हैं। पॉलिसी तो उनको आगे लेके आ रही है ना, आज जो उनकी इतनी डेवलपमेंट हुई है। अगर हम भी इसी तरह से चलेंगे, चाइना, रशिया सबके साथ ही अच्छे ताल्लुकात लेके चलेंगे, तो हमारे जो है इकोनॉमी वो भी आगे आएगी। जब ट्रेड खुलेगी तो इकोनॉमी बेहतरी आएगी ना, पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि इत्तेफाक की बात नहीं है, इसी टाइम पे चाइना गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के, और इसी टाइम पे बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं इंडिया? कोई ये ग्रुप टाइप बन रहा है या कुछ? क्या कहना चाहेंगे, चाइना और इंडिया आपस में, मतलब ये तो वही नज़र आ रहा है, जो पहले इत्तेहादी बने हुए हैं उनको ज़्यादा ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है। वो उनको मतलब अपने ब्लॉक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कि क्योंकि एक खित्ते में इंडिया ताकत पकड़ रहा है, तो बहुत तेज़ी से तो पाकिस्तान भी तो कुछ चाहिए ना इसको, इसलिए चाइना के साथ वो कर रहे हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आगे क्या होता है। बांग्लादेश के तो पहले ही ताल्लुकात इंडिया के साथ ठीक हैं, वो तो चाइना के भी पाकिस्तान के, हाँ वो तो, लेकिन हम किसी और वजह से जा रहे हैं उनको। हम किस वजह से जा रहे हैं आप बताएं। हम तो जो है वो फिर वही बात है कि डॉलर जो है वो हाथ से बाहर जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिर मदद तो चाहिए ना। अच्छा, अभी यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ विजन में और सोच में क्या फ़र्क है कि बांग्लादेश के अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर गए हैं, इंडिया में गए हैं, शायद वो ट्रेड या फिर अपने इंटरनल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए गए होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, नो डाउट कहा यही ऑफिशियली जाता है कि भाई कुछ इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करने गए हैं, आगे फ्यूचर की प्लानिंग के लिए गए हैं। लेकिन बच्चे को ये पता है किस मकसद के लिए गए हैं, जो कि इन्होंने बताया भी है कि जब हमें IMF की तरफ से प्रेशर आता है तो कभी हम चाइना जाते हैं, कभी हम सऊदीया जाते हैं। यही हम ट्रेड की बात करें ना, सिर्फ चाइना के साथ, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान के साथ, दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ ट्रेड की बात करें तो बात ये कि जो बांग्लादेश है उसके फैसले तो वहाँ की गवर्नमेंट करती है ना, आर्मी चीफ तो जाके नहीं करता। हमारी तो जो है श्योरिटी तो आर्मी देती है हर जगह जाके, उनको पता है कि यही चलाते हैं चीज़ों को, यही है, वो सबके सामने पता है कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया को पता है। आप क्या कहते हैं? सर मेरी बात सुने, जब तक इनको हमारी हुकूमत ये सोचेगी ना कि डॉलर कैसे आएगा, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकती। हमने तरक्की तब करनी है जब हम सोचेंगे कि डॉलर जनरेट कैसे करना है। हम अपनी होम इंडस्ट्री को ग्रूम नहीं ना करेंगे,
तो ये जितनी मर्जी IMF आ जाए, हमने पहले भी देखा है, जितना मर्जी वो फॉरेन फंडिंग हो जाए, तो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए डॉलर का रेट नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। फिर ऊपर हो जाता है। तो आर्टिफिशियल तौर पे हमें चाहिए कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्री को। नई करेंसी निकाली है इस ब्लॉक ने, जो ब्लॉक इधर बन रहा है कि डॉलर की वैसे ही जो है ना वो भी करेंसी इंडिया ने निकाल लिया। इंडिया 18 कंट्रीज को अपनी करेंसी यूज नहीं, करने वो दे। जो ये मुल्क एक नया ब्लॉक बनाया कि ये सिर्फ अपनी करेंसी यूज करेंगे, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील का, अरब का, ईरान का। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान भी इस ब्लॉक में शामिल होता तो पाकिस्तान के जो है ना वो डॉलर की कीमत वैसे नीचे आ सकती है। लेकिन उसके अंदर ये है कि हम किसी के कहने पे चलते हैं, हमने जिनसे IMF से पैसे लिए हैं, हम उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाते, ये इश्यूज आते हैं। लास्ट में ये बताते हैं मेरे जैसी यूथ, आप जैसी यूथ कैसे बेहतरी ला सकती है। और सेकेंडली चाइना की जो बात हो रही थी, यहाँ अगर यूथ की बात करें काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ रही है, लेकिन यहाँ पर किसी के खिलाफ आपने करना है, किसी को पब्लिक को खिलाफ करना है, आपने एक कार्ड सिर्फ खेलना है, वो है मजहब कार्ड। चाइनीज़ के खिलाफ भी करना हो, जैसे अभी ब्लास्फेमी का जो उन पे चार्ज किया, चाइनी किसी यहाँ पर सिटीजन था और उसे अंदर जेल में किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो कंसेप्ट है कैसे चेंज होगा? जी, मज़हब को ना मज़हब की हद तक रखना चाहिए, और मज़हब, हमारा मज़हब इतना एक्सट्रीमिस्ट को प्रमोट भी नहीं करता। हम तो ऐसे ही शो करवा रहे हैं ना। ये कुछ वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं जो कि मुसलमानों को इस चीज़ पे एंगेज करते हैं कि ये तो वाकई दहशतगर्द हैं, ये हैं। हालांकि जो श्रीलंका का मैनेजर थे वो वाकया हुआ, इसके अलावा भी चाइना के, मतलब इमेज तो ऐसे जाते हैं ना। नहीं, वो फिर ये है कि वो अब कुछ लोग हैं जिनकी सोच इस तरह की है, वो फिर उसको इसी तरह प्रमोट करते हैं। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। उसकी मेन वजह यही है कि लोगों को खुद मजहब का नहीं पता। अगर जो पाकिस्तान में कुछ लोग हैं ना, मैं उनकी क्वांटिटी बता देता हूँ, 70 से लेकर 90% लोग ऐसे ही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो 10% है ना, 10% में बहुत बड़ा आंकड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन 10% काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ लोग जो है 90% के आसपास हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। मजहब का पता हो तो लोग फिर इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आते। हम चलते हैं मौलवी के मजहब पे, जबकि हमें चाहिए हम एक दफ़ा खुद थोड़ी सी स्टडी करें और जो चीज़ बेहतर है, जो पीस का मैसेज देती है, उसी चीज़ को फॉलो करें। अच्छा लगा बात करके मेरे जैसी और आप जैसी यूथ। मेरा सवाल लास्ट में यह है कि कैसे सोसाइटी में चेंज ला सकती है, कैसे ऐसे इन डिस्कशंस के थ्रू हम पब्लिक को बता सकते हैं कि भाई दुनिया कैसे चेंज हो रही है, हमें भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। असल में इसके लिए तो सबसे पहली बात एक इत्तेहाद में जो कहते हैं ना, इत्तेफाक में बरकत है। यूथ यूनियन होनी चाहिए जो अपने मुतालबात जो है ना आगे पहुंचाए। जो सियासतदान है उनको भी पता चले कि यूथ जो है वो चाहती क्या है, वो चाहती क्या है, कि उनका क्या मुतालबात है। क्योंकि असल तो बाद में आना तो सियासतदान ने वोट लेने हमारे ही पास आना। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। क्यों, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राना शकील अहमद। राना साहब, ये शॉप है आपकी? हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये बताएं इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, बिजनेस कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? बिजनेस आपके सामने ही है, देख लें। ठीक है। बाजार सुनसान। ये कैमरामैन अगर दिखाएं जी, ये भी दुकानदार है, ये भी दुकानदार है, सारे बाहर बैठे हुए हैं। सारे बाहर बैठे हैं, यानी कंडीशन कुछ खास नहीं है business नहीं की। नहीं नहीं। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें, बांग्लादेश की सिचुएशन की बात करें, जो कि 1947 में हम दोनों, मतलब बंगाल, पंजाबी और ये सब ने मिल के पाकिस्तान अलहदा किया इंडिया से। आज 1947 के से लेके 1971 तक इकट्ठे रहे, 71 में बांग्लादेश अलहदा हुआ और आज वो हमसे अब बहुत आगे है। उसकी रीज़न क्या होगी? रीज़न ये है सर कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे। सबसे पहले जब तारीख चली ना आज़ादी की, बिल्कुल। उस वक़्त मुस्लिम लीग नून कायद आज़म, ठीक है, ठीक है, पावरफुल वो जमात थी। ठीक है। उसमें लियाकत अली खान, पता नहीं कौन कौन से लोग थे। उसमें भी बंगाली ज़्यादा थे। बंगाली ज़्यादा थे। और अल्लाह आपका भला करे, इनकी हमशीरा फातिमा जना, ठीक है ना। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो वो कैसे, मतलब वो आ रही है बात। बांग्लादेश की अगर बात करें, वो भी मैं इंडिया से अलहदा हुए। उसी तरफ आऊँगा। जी, जी, आप मुझे बस थोड़ा सा मौका जी दें। बिल्कुल। जब आप बांट करेंगे ना, बांट समझते हैं ना, बांटेंगे जब चीज़। बांटेंगे तो सही उसकी तकसीम करेंगे। अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली, उसमें हिंदू भी शामिल है और अच्छा। बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब बताएं मुझे कि आप मकान, आपने ज़मीन ली, ठीक है। 10 मरले, हाँ हाँ, अब आप 10 मरले इधर ले रहे हैं, हाँ। 10 मरले वहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसी वंड है? कैसी वांडा? तो ये तब हम कह देते कि भाई हमें वहाँ पे नहीं लेनी। पाकिस्तान को वजूद मिला ना,
उसका नक्शा आप देखें पुराना कोई ढूंढ कर, ठीक है। उसकी तकसीम कैसे हुई है, जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ वहाँ पाकिस्तान है, ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही है। तो फिर कैसी बन रही है? तो ये तो उस टाइम कायदे आजम को चाहिए था, या जो किसी को भी तहरीक के नहीं। लीडर थे उन्हें चाहिए मैं था कह कि रहा भाई हूँ आप कि उस वक्त इतना हैवी किस्म का सर वो दिमाग इसकी तरफ था कि बस हम आज़ाद हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, आज़ाद हो जाए मैं- बस। ये पता नहीं था कि ये उधर बांग्लादेश अलहदा कर दिया, ढाका भी अलहदा हो गया, इधर मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान वंड ऐसी कर दी। इन मुल्ला जी को मैं एक बात समझा देता हूँ, दुनिया में अभी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका कुछ लैंड यहाँ है और कुछ लैंड काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन वो उस पर काफ़ी कंफर्टेबल होकर राज कर पा रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप सोचते थे ये काला, ये गिट्ठा, ये 2 पैसे का आदमी, ये बंगाली, ये उर्दू नहीं बोलता है बंगाली बोलता है, ये हमारे साथ कैसे रह सकता है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इसीलिए आपके जो देश का बंटवारा हुआ। के बाद में उन्होंने चाल ऐसी खेली कि इसको अलग-अलग कर दें, अलग-अलग ठीक है कर ना? देते। मैं कहता हूँ आज अगर वो साथ होते, वो भी हमारी तरह कंडीशन में होते, वो भी इधर उधर भी मैं किसी बंगाली के पास जाता, क्यों भाई कारोबार कैसा चल रहा है, वो कहता आपके सामने। आज वो अगर बेहतर है तो वो फिर हमें तो अगर मुसलमानों से प्यार है, इंसानों से प्यार है, तो हम तो कहें ना बंगालियों ने अच्छा किया। सबसे बड़ी बदनसीबी इस मुल्क की ये है कि इधर मानता कोई नहीं है, ना किसी अदालत को, ना किसी कानून को। ठीक है। जो बालातर है ना, जो वजीर आजम है या सदर है, वो कहता मेरा हुक्म चले, मैं अदालत को नहीं मानता। अच्छा, ठीक ये है, बताएं बांग्लादेश अदालतें किसके लिए हैं? मेरे लिए और मेरे लिए और आपके लिए, गरीब के लिए, ठीक हो गया। उनके लिए कानून है। बाकी हम ऊपर लेवल के बंदों को कोई पता कानून नहीं है, है। कोई चक्कर नहीं है। बांग्लादेश इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कर रहा है, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो उनसे हैं वो इन दिनों बांग्लादेश और उधर भाई, इंडिया में गए हैं। क्या वजह है कि वो वजह यही है कि वो पाकिस्तान, ये जो हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, ये पाकिस्तान ही कहलाता है ना, वो इतनी बड़ी चाल चल रहा है इंडिया और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ऊपर जाए। आपको लगता है, एक मिनट के लिए अंकल जी, अगर अमेरिका चाह भी ले, जो इस टाइम हमारे अपने हरकतें हैं, आपको लगता है अमेरिका कोई इंटरफेयर ना करे, कोई हमारे अंदर मुदाखलत ना करे, इंडिया पे जो हम इल्जाम लगाते हैं वो भी मुदाखलत ना करे, तो फिर हम ग्रो कर जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे? आपको लगता है जो हमारी हरकत सच होगा तो फिर हम क्यों किसी पे इल्जाम? के राय ये जितनी भी पार्टी है ना, ये चौधरी बनी हुई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें मुल्क दिया है, हम तो आपस में लड़ के मर रहे हैं, तो दुश्मन हमारा तमाशा देख रहे हैं। तमाशा देख रहे हैं और हम इल्जाम दुश्मन पे लगा देते हैं। उनकी रिपोर्टें हमारी तरफ नहीं आ रही, कि हमारी रिपोर्ट उधर नहीं जाती, हर चीज जाती है। सोशल मीडिया का अभी ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्या इंडिया से नहीं लोग देखेंगे? अगर जहाँ जहाँ अब कोई पूरी देखना दुनिया में चाहेगा, नेट चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान की खबरें वो नहीं सुनते? क्या इधर हो रहा है, क्या उधर हो रहा है, हर चीज वाज़े तौर पर नजर आ रही है। इसका मतलब लेकिन जब तक हमारे हुक्मरान इंसान नहीं बनेंगे, जब तक वो इस मुल्क का बेहतर नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक ये हालात ऐसे ही रहने ऐसे ही हैं। रहेंगे। वो कहता है तुम चोर हो, वो कहता है तुम चोर हो, तो ठीक फिर है। साथ कौन है? साथ बिल्कुल ऐसे ही है जी, सब चोर नहीं, चोर साथ हैं। कौन है फिर? ये भी सवालिया निशान है ना, आप बताएं या देखने है वाले ना? बताएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे बांग्लादेश ने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर किए, देखिए वो भी उनसे ही लैदा हुए, वो भी मुस्लिम हिंदू के कंसेप्ट ही लैदा हुए जो हमें बताया जाता है। हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर करते? यूती जो थे ना, यूती, अच्छा। उन्होंने कहा यार मुसलमानों को कैसे इनको कवर किया जाए, इनको अपने मातहत रखें। अच्छा। उन्होंने 1950 में वर्ल्ड बैंक बना दिया। अच्छा। ठीक है ना? पाकिस्तान के लिए? नहीं, सबके लिए। अच्छा। वर्ल्ड बैंक का मतलब है कि इंडिया भी ले सकता है, वो तो पाकिस्तान भी मुझे ले, पता है, सारे ले वर्ल्ड सकते हैं। बैंक का पता है, लेकिन लेकिन ऐसी उन्होंने चाल चली कि अब तक हम उनके यानी कि चक्करों में पड़े हुए हैं। अंकल जी देखें, हम कभी कभी ऐसे इलॉजिकल बात करते हैं। मुझे ये बताएं, वर्ल्ड बैंक नहीं, मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक बना दिया, यहूदियों ने बनाया, जिन्होंने भी बनाया, हम ही क्यों फंसे? हम ही क्यों फंसे? इंडिया वाले काम करेंगे तो फंसेंगे यही कह रहा हूं ना। ना, फिर चाल हमने उनकी- आज तक ज़राअत के ऊपर मेहनत नहीं की। मेरी इस बात का जवाब दें। ठीक है। वर्ल्ड बैंक बना, आपने बोला वर्ल्ड बैंक बना दिया ताकि ये फंसे, इंडिया ने जाके क्यों नहीं फंस गया? अगर बात भाई, करें इंडिया इसलिए नहीं फंसता, थोड़ी सी मैं, हालांकि वो बात सही नहीं है। नहीं, आप करें जो भी आपको दिल करता है। उनकी फिल्म इंडस्ट्री आप देख लें, इस वक्त दुनिया से सबसे हैवी किस्म की है। अमेरिका भी उसने काट दिया। वो सरमाया ऐसे इकट्ठा करते हैं अपनी पब्लिक में, अपनी उनको यानी कि ऐसा इंडस्ट्री उनकी अभी उस हाल में नहीं है जैसे वो आईटी से, टेक्नोलॉजी से, मेडिसिन से पैसा जी, जो भी है, मैं उसी तरफ आऊँगा
उन्होंने ऐसी मेहनत की है, उनके साहब आप अंदाज़ा करें ना कि हमारा रुपया किधर है, उनका किधर है। यही चीज़ है। ठीक है, अब बांग्लादेश ले लें, उसका टका है, ऐसे ही है ना, तो किधर जा रहा है वो? ठीक हो गया, 2.25 तकरीबन 2.5 रुपए के। 2.5 रुपए के करीब पहुंच गया है, तो इधर हमारा किधर जा रहा है? अच्छा, हमें मुकाबला करना है, हम इन चीज़ों पे हमें मुकाबला करना है। जब तक हम इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपस में मिल बैठ के इस मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, उस वक्त ये सारी जिंदगी ऐसी वो घर के भांडे बर्तन खड़कते रहेंगे। जब तक एक होवे कमला ते समझावे बेड़ा, ते जिथे बेड़े ही होवे कमला ते समझावे केड़ा। वही बात किसकी एग्जांपल दिया, पाकिस्तान की? पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सारे तो कमले हैं कि कोई समझाने वाले नहीं है। अगर कोई समझाने की कोशिश करता हो, तू मामा लगने, तू उसे पागल कह दिया जाता है, उसे पागल कह दिया जाता है। अदालतों को मानते हैं ना, किसी कानूनी अदारे को मानते हैं, किसी को भी नहीं मानते। तो फिर कैसा ये मुल्क है? ठीक हो गया। क्या मुल्क है ये बता देना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं जवाब दूंगा तो देखने वालों को या फिर जो अदारे हैं उन्हें भी बड़ा। नहीं छोड़े, उदारों को भी पता है। मैं तो फिर कहता हूँ कि अगर हम इस्लाम हर लफ्ज में, हर बात में हम इस्लाम को, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि इसके मातहत हो जाएंगे सारे मुसलमान, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। भाई ले आए ना हम। कौन लेकर आए? पाकिस्तान की मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, बना था, कोई भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे। बिल्कुल तो ऐसे हम क्यों नहीं इस्लामिक निजाम लाते? करने नहीं ना दे रहे भाई, कौन नहीं करने दे रहा? आप वोट ही उन्हें दें जो शरी निजाम लाना चाहते हैं। हम भी फॉलो करेंगे भाई, ठीक है, हमारे कंट्री में जो निजाम है। मैं बात करूं, अगर निजाम आया तो हम भी। ये जो है ना, ये पार्टी क्या नाम है इसका? किसका? लब्बैक पाकिस्तान। ठीक है, TLP। उसने गाड़ी भी ले ली। कितने पैसे लिए हैं? 1.5 करोड़ कितना लिया है? अब वो चुप करके बैठा हुआ है। 1 रुपया बदेगा, ਅਸੀਂ इंज कर देंगे, ऐसा कर देंगे। कहाँ गई उनकी ये दीनदारी? हमें तकलीफ पहुंचती है। 1 रुपए के ऊपर बिक रहे हैं हम। चले, ये तो किसी पे हम इल्जाम नहीं इल्जाम नहीं है, हकीकत देखो ना। अब हकीकत बात कर रहा हूँ, आप उसको मानते नहीं हो। नहीं, आपको पता है उन्होंने 1.5 करोड़ लिया है। आपको यही तो पता नहीं है। चले खैर, यहाँ पे बात को वाइंड अप करते हैं। बात को एंड इस तरीके से करेंगे, जब तक हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे, जब तक हम ये सोचेंगे कि भाई उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, यहूदियों ने की, काफरों ने की, हिंदुओं ने की, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें चाहिए हम अपनी गलती को ठीक करें, हमें चाहिए हम अपने घर को ठीक करें। हम सब मिलके इत्तेफाक लाएं, यूनिटी लाएं और अपने रिलेशंस तमाम कंट्रीज के साथ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, सब के साथ बेहतर करें और मजहब को मजहब की हद तक रखें और कंट्री को कंट्री की हद तक रखें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। तो वीडियो खत्म हो गई और आपने काफ़ी सारी बातें सुनी। यहाँ पे मैं एक बात पाकिस्तानी को सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ। आप बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसी डिफरेंस की वजह से आप आज तक तरक्की नहीं कर पाए। आपको चाहिए इस्लामिक कानून, आपको इस्लामिक कानून चाहिए, लेकिन आप इस्लाम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। आपका खाने पीने से लेकर रहने सहने तक का सारा ढंग देखा जाए, वे ऑफ लाइफ देखी जाए तो बिल्कुल भी इस्लामिक नहीं लगती है, लेकिन आपको इस्लाम चाहिए। आप किसी कानून को मानते नहीं हैं, लेकिन आपको इस्लामिक कानून चाहिए। सर, इस्लामिक कानून काफ़ी ज़्यादा कड़ा होता है और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस भी सकते हैं आगे चलकर। तो आप डेमोक्रेसी, आप बोलते हैं आप डेमोक्रेसी नहीं है, और आप एक खास बात बोलते हैं जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान। ये जो नाम है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। या तो इस्लामिक ही होगा या जमहूरिया ही होगा, जमहूरी इस्लामिक पाकिस्तान कुछ नहीं होता है। आप समझिए बात को। आपकी सारी प्रॉब्लम यहीं पे आगे अटक जाती है। इस्लाम और जिहाद, या हिंदूज के खिलाफ या और भी किसी के खिलाफ के उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया। लेकिन जो आपकी गलतियां आप पकड़ते नहीं हैं। आप क्यों खुद कोशिश नहीं करते कुछ बनाने के लिए? आप खुद कोशिश क्यों नहीं करते कि आप किसी से कर्जा ना लें? आप खुद कोशिश क्यों नहीं करते कि हम अपने इस्लाम को मन से फॉलो करें, दिल से फॉलो करें? आप नहीं करते हैं, आप ईमानी कच्चे हैं इसलिए। तो इस सारी बातों को निकाल कर कोई फ़ायदा है नहीं। आपका देश ऐसे ही चलेगा जब तक आप खुद सुधरेंगे नहीं। तो आप सभी की इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, वंदे